नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल से एक खबर बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और लोग उसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं उनमें लाखों लोग देख रहे हैं और वो खबर है पे कमीशन को लेकर। लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अगले बजट में इसका प्रावधान हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा और तरह तरह की बातें साथ में कर रहे हैं। यानी वीडियो इस तरह के हैं। हम किसी अब यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लेंगे क्योंकि एक ने नहीं, ये कई लोगों ने ऐसा वीडियो डाला है कि 2.86% फिटमेंट फैक्टर रहेगा। यानी वर्तमान में जो बेसिक पे है उसको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया जाएगा 2.86 से। बेसिक पेंशन भी जो होगी स्वाभाविक है उसका भी यही काम किया जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है सुनने में, लेकिन जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं और लोग निश्चित तौर से, अब तो खैर हमारे रिफाइन जो है वो दर्शक और श्रोता रह गए हैं तो उन्हें शायद तकलीफ भी नहीं होगी क्योंकि ये भी एक मनोहर कहानियाँ ही है। आधार मात्र सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जंतर मंतर पर धरना इन बातों को लेके दे रहे हैं, कुछ लोगों ने पत्र लिख दिया है। कोई महत्व नहीं, जीरो, कोई मतलब नहीं। अपने मन को खुश करने के लिए बातें तो अच्छी लग सकती हैं। और ये भी बता दें कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। पिछली बार 2.57 हुआ था, जबकि महंगाई दर जो थी 120% हो चुकी थी बेसिक की। अब वो किसी दिन एक वीडियो में महंगाई कैसे होती है, AICPI क्या होता है, CPI के आंकड़े क्या होते हैं, कैसे बनते, कौन सी जिन्स होती हैं, कौन से शहर होते हैं, डिटेल में किसी दिन बताएंगे। लेकिन ये बताते हैं उसका आधार वर्ष होता है, उस आधार वर्ष के आधार पर कई जगह महंगाई भत्ता मिलता है पुराने वाले से। वो एक बड़ा गड्ढम मड्ड वाला है और इसमें आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन सरल ढंग से जो परसेंटेज दिखता हम उसकी बात कर रहे हैं। 7वें पे कमीशन के पहले महंगाई भत्ता कितना था, 6वें के पहले कितना था और इस बार कितना है। 53% अभी हुआ है और जाते जाते मान लिया 60% अधिकतम होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब 60% और कहाँ 120%, उस समय का फिटमेंट फैक्टर और अब का फिटमेंट फैक्टर, तो ये 2.57 तब हुआ था और अभी जो है उसका आधा है तो हो जाएगा 2.86। ये बात किसी को हजम नहीं होगी, केवल अपना वीडियो चलाने के लिए। कोई सरकारी ऐसी सूचना नहीं है, न कोई बैठक हुई, न मीटिंग हुई। लोग लेटर लिखते रहते हैं और लेटर हमेशा बढ़ा चढ़ा के मांगे की जाती हैं। लेकिन सही प्लेटफॉर्म तो नेशनल काउंसिल JCM है, उसकी मीटिंग बहुत जल्दी अब होगी। 2024 को ज़्यादा दिन नहीं रहे। जो सुनने में आ रहा है, अभी कोई कट डेट नहीं है, लेकिन प्रथम सप्ताह में होगी। लेकिन अगर प्रथम में नहीं तो अंतिम तक तो हो ही जाएगी। उसमें जो बातें रखी जाएंगी, अगर नेता पलायन नहीं करेंगे, हम उसको बाइकाट कहने के बजाय पलायन ही कहेंगे, क्योंकि आप बात तो करो, बात करने की क्षमता नहीं तो नेता क्यों बन गए, और बन गए हो तो रिटायरमेंट के बाद भी क्यों बने हुए हो, जब बात ही करनी नहीं आती। भागना किसने सिखाया। तो खैर ये तो बात की बात है। एक्रॉयड फार्मूला के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर के द्वारा ही वेतन रिवाइज होगा। पे कमीशन की संभावना ना के बराबर है। पे कमीशन डिक्लेयर सरकार करनी होती, लोकसभा का जो चुनाव आम चुनाव हुआ तो उसके पहले करती, उसमें उन्हें फायदा मिलता। अब करने का कोई मतलब नहीं है और किन्हीं दबाव से या कर भी देती है तो अंततः परिणाम वही फिटमेंट फैक्टर ही होता है। तो खैर ये जो बहुत जोर शोर से खबर चल रही है, हम उतनी ही जोर से इसमें ब्रेक लगा रहे हैं। जिनको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो सही लग रहा, हम तो चाहते हैं हम गलत साबित हो जाएं। भाई हमें भी फायदा होगा। फायदा किसे, हाँ ये है कि फिर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे क्योंकि हमें लगेगा अब हम सठिया के आ गया। अब हम 70 में रन कर रहे हैं तो सठिया जाना तो हर पेंशनर के लिए
ज़्यादातर जिन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लिया वो सभी सठियाए हुए हैं। खैर, कई लोगों ने खूब प्रशंसा की तबीयत से, और स्वाभाविक प्रशंसा किसे बुरी लगती है? प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है और हौसला बढ़ता उससे उससे एक आगे कुछ करने के लिए लगता है कि नहीं, सपोर्ट है तो हमको वो नया प्रयोग करने में भी अच्छा लगता है। जैसे अभी किया और लोगों ने सराहना की, उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया। आज हम कोई नई जानकारी रुझकर नहीं देंगे, और वो कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का परिणाम आ गया है। 60,000 की भर्ती होना है, 3 गुना, 1 के बदले 3 का रिजल्ट आया है। साइट जो है, सर्वर जो उसका है, इतना दबाव पड़ा है कि वो खुल नहीं रहा है। और साइट है uppbpb.gov यानी gov.in, लेकिन वो खुल नहीं रही है। हमने भी कुछ लोगों का मार्गदर्शन किया था, प्रेरणा दी थी। यूपी के लोग जो हमारे रिश्तेदार भी थे, मित्रों के बेटे थे, जो हमारे लिंक में थे, हमने उनको तैयारी के तरीके बताए थे। अब उनमें कितने सफल हुए होंगे तो वो हमें अच्छा लगेगा, हमारी उत्सुकता थी, और वो अभी भी है। फ़ोन हमारे पास भी आ रहे हैं और हम भी लोगों से जानकारी लेने के लिए, इसलिए आज हमें खुद बहुत उत्सुकता है। और वो हमारा माइंड सेट वैसा नहीं है तो हम वैसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत उम्मीद, और ये सामान्य नौकरी नहीं होती। फोर्स की नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई तो करनी ही पड़ती, फिजिकली तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ती है। सुबह उठ के नींद का त्याग करके दौड़ना और ये सब करना बहुत कठिन। तो खैर, ये मामला है। और uppbpb.gov.in उसकी साइट है, उसमें रिजल्ट है। अगर किसी का रोल नंबर देखना चाहते हो आप देख सकते हो। इसी को आज की जानकारी मान लो। और जिन लोगों ने प्रशंसा की है, जैसे चंद्र प्रकाश सिंह जी, घसीटाराम जी, पीवी सदानंद जी ने तो इतना लिख दिया है कि जैसे हमारे ऊपर और दबाव बन गया। इसीलिए हम तो अनर्गल बात करने से भी अब डरते हैं कि लोगों का भरोसा इतना है तो हम कैसे कुछ कर पाएँ। सदानंद जी ने जो लिखा है वो इतना बढ़िया लिखा। वेरी वर्दी चैनल, ओनली अथेंटिक न्यूज़ आर पब्लिश्ड बाय दिस गुड चैनल, नो फेक न्यूज़ आर इंटरटेन्ड बाय देम। अब क्या बोलें, साधुवाद, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों को। और रंजीत घोष जी ने हमारे स्वास्थ्य की चिंता जताई। भैया जी, आप अपने स्वास्थ्य का केवल ख्याल रखो, ये तो सब बातें चलती रहेंगी। तो ये कितना अच्छा लगता है, एक परिवार बन गया है। और इस परिवार की भावनाएं हम किसी तरीके से उनको न तो ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, जो सच बोलते हैं तो उसमें भावना आहत तो नहीं होती, लेकिन हाँ, कई लोगों की जो लगता उम्मीद है वो थोड़ी टूटती सी नज़र आती बाहर की जो खबरें सुन के। तो फर्जी उम्मीदों पे क्या, जिसका कोई आधार न, बिना नींव का मकान जैसा है। कुछ लोगों ने पूछा, जैसे सुभाष चंद्र जी, और कई लोगों ने जो पूछा है उसका सारे है। जैसे सुभाष चंद्र जी हैं, मदन सिंह वाधवा जी हैं, यश मल्होत्रा जी हैं, और कंचन मुखर्जी, कृष्णचंद्र जी, ईश्वर दास यादव जी, कई लोगों ने पूछा है। उनका सबका आशय है कि नोशनल इंक्रीमेंट के हम अधिकारी हैं कि नहीं। उन्होंने अपनी डेट बताई, कोई जून तो कोई दिसंबर में रिटायर हुआ, 30 जून, 31 दिसंबर, स्वाभाविक रिटायरमेंट की यही डेट होगी। और ये सभी 6वें पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन के लोग ही हैं। लेकिन अगर कोई पिछले पे कमीशन का भी बाई चांस है, जून और दिसंबर वाला, तब भी उस पर वो बात लागू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कट डेट ईयर की नहीं दी। क्योंकि कंचन मुखर्जी ने तो ये जानना चाहा। अब एक कंचन मुखर्जी हमारे जीआईएफ के वरिष्ठतम, उन्हें मित्र कहना उचित नहीं होगा, वो हमसे काफ़ी वरिष्ठ थे, तो वो हमारे एक तरीके से बड़े भाई जरूर कह सकते हैं वो थे। वो चले गए थे कलकत्ता में। अगर वही हैं तो हम उनको तो पहले प्रणाम करेंगे और उसके बाद में बताएंगे, क्योंकि वो तो पहले रिटायर हो गए होंगे। हमें लगता है कि 6वें पे कमीशन के पहले। तो कोई कट डेट नहीं है। जून और जुलाई एक फैक्टर है, और जून वाला जो रिटायर कोई व्यक्ति हुआ है, कर्मचारी हुआ है, जो हमारा पेंशनर है,
उसका इंक्रीमेंट अगर जुलाई में ड्यू था तो वो इंटाइटल्ड है। और जो दिसंबर में रिटायर हुआ है, बार बार ये बता चुके हैं, लेकिन अब पूछते हैं तो बताना पड़ेगा, उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा। उनका इंक्रीमेंट अगले महीने यानी जनवरी में ड्यू था तो हकदार हैं। केवल जून से या दिसंबर से नहीं होगा, अगले महीने ड्यू होना चाहिए। कायदे से तो कोई भी पे कमीशन रहा हो, तीसरा चौथा पांचवा, जिस महीने में रिटायर हुए हैं उसके अगले महीने इंक्रीमेंट ड्यू था तो वो अधिकारी होना चाहिए था। अब इंटाइटलमेंट की डेट क्या है? वो है मई 2023 से मिलेगा। इसके बाद जो अब रिटायर हो रहे हैं उन्हें मिलेगा ही, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हो चुके हैं उन्हें अब डिपार्टमेंट को आवेदन करना होगा, और आवेदन करने मात्र से ही मिल जाएगा। वहाँ के बाबू लोग अगर ना नुकुर करें तो हमें बताएं और हम कोशिश वहाँ करेंगे। आप अपने कुछ जो नेता टाइप के लोग हैं उनको बोलें, तो लिखने से ही अब मिल जाना चाहिए आपको। लेकिन लिखने से जिस तारीख को आवेदन करेंगे उस तारीख से मिलेगा। जिन्होंने कोर्ट केस किया है अब, तो कोर्ट केस वालों को मई 2023 से लाभ मिलेगा। फर्क समझ लो, केवल प्लेन आवेदन करने से डिपार्टमेंट को आप जिस तारीख को आवेदन करेंगे उसी तारीख से मिलेगा। जो कोर्ट केस में गए हैं और कोर्ट केस में अब जीतेंगे उनको मई 2023 से लाभ मिलेगा। और एक सज्जन ने यही चीज़ पूछी भी है कि हम कोर्ट केस जीत भी गए हैं तो क्या हमको अब फिर से आवेदन करना होगा? देखिए, कोर्ट केस का आदेश तो पहुंच ही जाएगा डिपार्टमेंट में, तो वो जो डिपार्टमेंट में आप जब पहुंच जाए वकील के थ्रू या आप जिस तरीके से भी तो वो आदेश पहुंचने के बाद आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, आपको अप्रोच तो थोड़ी करनी चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। ढील ढाल से भी काम कई बार अटका, फाइलें अटकती भटकती रहती हैं, तो वो थोड़ी सी जानकारी तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन कोर्ट केस जीत गए हैं तो उनका तो मामला क्लियर है, मई से तो वो इंटाइटल हैं। लेकिन बात केवल मई की नहीं, जो कोर्ट केस जीत चुके हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी जो है, एसएलपी सरकार ने जो लगाई है उसको खारिज कर देती है, 9/12 को सुनवाई होगी, या आगे डेट में कोई फैसला अपना बरकरार रखती है तो फिर एरियर भी मिलेगा। लेकिन वो मामला अभी भविष्य के गर्त में है और उसके लिए दोबारा केस करना पड़ सकता है, क्योंकि जब एक बार डिपार्टमेंट को ये कोर्ट का आदेश है और इससे आपको वो मई 2023 से लाभ दे चुके होंगे तो दोबारा वो स्वतः संज्ञान तो लेने वाले नहीं। लिखा पढ़ी से भी बात नहीं बनने वाली संभवतः। हालांकि लिखा पढ़ी से मानना चाहिए, फिर मानना चाहिए, लेकिन फिर वो चाहिए वाली बात हो जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहली बात तो वहाँ तक पहुँचें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मामला ये है कि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया और जीत गए हैं उनको मई 2023 से मिलेगा। उनको आवेदन अब करने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं करें तो एक एप्लीकेशन लिखें कि भाई ये है आदेश हमारा और हमें अब हमारा एरियर क्यों नहीं बनाया जा रहा। भाई एरियर तो बनेगा ना 2023। एक खबर और चल रही है, 18 महीने का जो बकाया हम लोगों का DAR एरियर है उस पर 8% ब्याज भी दिया जाएगा और वो मिलेगा और मिलने जा रहा है। ऐसी अभी कोई खबर नहीं है, वही बात है, उत्साहजनक बात है। तो अब हम उसमें कुछ क्या कहें ज़्यादा। लेकिन जो भी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं और जिस तरीके का उत्साहवर्धन कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। और आप लोगों को अभी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लिखा पढ़ी से ही काम चल जाएगा। नोशनल इंक्रीमेंट जो कि हमने बहुत पहले कहा था, और अभी भी जनवरी 25 से लोग DA बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमने मात्र 2%, अभी निराशाजनक बात हमारी तरफ से है कि 2% ही DA बढ़ेगा। अब बोलिए आप, तो अब हम क्या कहेंगे, बढ़ने वाला तो 2% है। 3% अगर कुछ बहुत ज़बरदस्त उछाल आ जाए, जैसे कोई बैट्समैन एक रन ले रहा है, चौवा भी नहीं मार रहा है लेकिन मार तो छक्का सकता है, अगर ऐसा कुछ अद्भुत उछाल आ जाए किन्हीं कारणों से तो वो बात अलग है, तो 3% हो सकता है।
जिसकी संभावना 1% मात्र है। 99% तो 2% डीए बढ़ेगा, ये नोट कर लो आप। और ये बात हमने बहुत पहले कही थी। तो आज के वीडियो में कोई मनोरंजक या रोचक जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो जो परीक्षा में दिमाग लगा हुआ है, तो वो हम आज उस मेंटल लेवल पे नहीं है, हमारा ध्यान उधर लगा और लोग अभी फ़ोन कर रहे हैं। हमने इसको अभी वीडियो बनाने में वो सब व्यवस्थाएं बंद कर रखी, फ़ोन की घंटी हम अभी नहीं सुनने वाले, म्यूट कर रखा है। तो आप लोग कमेंट्स करें, और जो आप लोग अब इस चैनल पे भरोसा जता रहे हैं, तो वो हम उसमें, वो भरोसा तो आपके अंदर है, हमारी कोई तारीफ नहीं। हम तो उबड़ खाबड़ ढंग से बना देते हैं जो हमसे समझ में आता है। प्रशंसा और आलोचना आपके हाथ में, वो बिल्कुल आलोचना भी हमें स्वीकार्य है, बशर्ते सधे हुए शब्दों में करें, क्योंकि अब शब्दों का इस्तेमाल न करें। बस आलोचना से तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें अपनी कमी दूर करने का अवसर मिलेगा। एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हम डालेंगे अभी, वो लोग अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा है। वो समय निकालते हैं, कब मिलेगा, वो भी हम 10 मिनट का एक वीडियो और डालेंगे, तो उम्मीद करते हैं उसको भी आप देखेंगे। लेकिन इसमें कमेंट्स करें कि कैसा लगा।